नमस्कार, न्यूज़ पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। पूर्णिया में पूर्व जिला पार्षद रिंटू सिंह की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। जिस तरीके से ये हत्या हुई है, पूरी सियासत गर्म हो चुकी है और इस पर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव शोकाकुल परिजनों से मिलने के लिए उनके पैतृक गांव पहुंचे हैं और उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त की है। क्या कुछ पप्पू यादव कह कर रहे हैं, आप जरा सुन रहे हैं। ये राजनीति का सवाल नहीं है, ये सवाल है न्याय का। अरे हल्ला बंद करो। ये सवाल है लोकतंत्र का, ये सवाल है आज़ादी का। यह सवाल है कि आम आदमी समाज में सुरक्षित रहेंगे कि नहीं। ये सवाल किसी विधायक, मंत्री या किसी विधायक बनने का नहीं। हर व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की आज़ादी का अधिकार है, संविधान के रूप में भी। सरसी के बारे में जब हम सोचते हैं, मुझे आश्चर्य होता है। एक आर्थिक सामाजिक रूप से संपन्न सरसी जब समाज और देश एजुकेशन और इकोनॉमिकल आज़ादी की ओर जा रहा हो और सब लोग जीना चाहते हो, और कितना हम अपनी माँ बहन और अपनी बेटियों को विधवा के रूप में देखें। मेरा सबसे बड़ा सवाल सरसी भी है। मैं सोच के हैरान हो जाता हूँ, मेरा रूह कांप जाता है, मैं परेशान हो जाता हूँ। क्या पूर्णिया जिला में सरसी को शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से जिसको नंबर 1 होना चाहिए, क्या उनको हमेशा मौत के साए में जीना पड़े? सरसी के लिए आज़ादी नहीं हुई है क्या? सरसी में लोकतंत्र नहीं है क्या? सरसी में संविधान का कोई सरोकार नहीं है क्या? मुझे लगता है कि यहाँ मुखेर कानून है, वन मैन आर्मी। लोकतंत्र और कानून दोनों जागीर बन गया हो। एसटीएफ, पुलिस, मुद्दे भी हम, मुद्दाले भी हम, दोनों द्वीप में। तो उनको होना, वो भी जिसका हिस्सा, और वो भी लगातार आवाज़ दबाने की एक तैयारी। बिट्टू सिंह का अतीत या वर्तमान क्या है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। बिट्टू सिंह जी के हथियार पे जा रहा हूँ कि हथियार से वो गिरफ्तार हुए, तो उसकी जांच होनी चाहिए, और वो जांच भी सीबीआई से होनी चाहिए। वह घटना जिसमें वो जेल गए। तीसरी घटना, जब कोई परिवार, कोई पत्नी या कोई व्यक्ति मारने की साजिश और गोली चलाने की साजिश के बारे में थाने को, डीएसपी को इतला देता है, तो फिर सुरक्षा की गारंटी किसकी होगी? और केस इंडोर्स क्यों नहीं होता है? तो मेरा मानना है, पहला पार्ट है कि क्रिमिनल और पुलिस प्रशासन सरसी के मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया।
इसमें थाना प्रभारी सस्पेंड ही नहीं होनी चाहिए। इसमें थाना प्रभारी पर भी 302 का मुकदमा लगा, डिस्चार्ज होना चाहिए। और थाना प्रभारी की संलिप्तता है तो उसको पता पूछना चाहिए कि इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। और थाना प्रभारी की पूरी टेलीफोन की एसआईटी जांच करके उसकी इंक्वायरी करिए कि लगातार इस इलाके के कौन कौन अपराधी और कौन कौन नेता का फोन उस थाना प्रभारी से डेली बातचीत हो। हम उसके टेलीफोन की पूरी प्रिंट थाना प्रभारी की चाहते हैं कि सरकार निकाले। जिन लोगों का नाम यह परिवार दिया है, क्या थाना प्रभारी या उनके कोई परिवार के रिश्तेदारों का टेलीफोन लगातार उस थाना प्रभारी के मोबाइल में है या नहीं? तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, कि मोबाइल लोकेशन क्या कहता है। जिन अपराधियों का नाम दिया गया है, हम उस के अपराधियों के मोबाइल लोकेशन की मांग करते हैं। 10 किलोमीटर के रेडियस में वो अपराधी है या नहीं? यदि वो 5 से 10 किलोमीटर के रेडियस में है तो अविलंब उसकी कुर्की, 3 महीने के अंदर एक्सपेडी ट्रायल, एक कोर्ट का गठन और अविलंब फांसी की मांग। जिला परिषद महोदया जो बेटी की तरह है मेरे लिए, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की हो। साथ साथ यदि एक परिवार पहले भी इस क्षेत्र के विधायिका या मंत्री जी का नाम लिए हैं, मैं यह नहीं कहूंगा कि किसी के कहने से कोई दोषी या कोई निर्दोष हो जाए, लेकिन यदि नाम लिया गया 120 भी में ही हम थे 12 साल। कोतवाल तो अब डर का है क्या? मेरा सबसे पहला सवाल है, चुनाव में एक आवाज उठाने वाले व्यक्ति की हत्या हुई, उस घटने में औपचारिकता निभाई गई और उसके बाद पुलिस प्रशासन ने उसकी लिपोपापत्ति कर दिया। आयो राम गयो राम, बात खत्म हो गई, ना कोई सुनने वाला ना कोई देखने वाला, चली गई। लोगों को लगा, अपराधी को लगा कि मुझ पर कोई नहीं, मैं सबसे सुपर पावर, मैं जो चाहूंगा वही होगा। समाज में जो विरोध उठ रहा था उसको पहली बार दबाने की कोशिश हुई और फिर घटना दब गई। फिर दूसरी घटना, सच्चाई है, कहा गया कि 47 और अन्य हथियार लेकर के बिट्टू सिंह पकड़ाए। तो सरकार को चाहिए था, ये 47 आया कहां से? क्या पुरलिया वाला है? या अभी जो जिसमें अंबानी से, अदानी से लेके बहुत सारी चीज इन्वॉल्व हैं और लगातार एनआई उसकी खोज कर रही है, ये 47 वहां से है। मैं मान लेता हूं कि बिट्टू सिंह के पास 47, तो क्या बिट्टू सिंह का 47 खुद तो नहीं बनाया? क्या इस पर पुलिस प्रशासन को इंक्वायरी करनी चाहिए कि नहीं, बिट्टू सिंह के पीछे कौन कौन है, ये 47 कहां से आया और कितने 47 हैं? 56 हैं। जिस वक्त लेके हुई जारी का ये है या नहीं, और गिरफ्तार तो
तो आपने सुना कि पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द दोषियों को जो है सजा मिले और इस मामले की पूरी तरीके से सीबीआई जांच हो सके। तो फिलहाल इस वीडियो में आज बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ PR। धन्यवाद।